ये बताएं कि पहले तो आपको बड़ी मुबारक हो कि आप आफ्टर पार्टीशन पंजाब की तारीख के पहले सिख मिनिस्टर बने हैं और इस पर पूरी दुनिया के सिख बड़े खुश हैं। लेकिन ये बताएं कि ये जो मामला है मखसूस नशिस्तों का मामला, ये मामला जो है ये अब इल्तवा का शिकार हो गया है और लगता यह है कि अदालतें इस मसले को हल करेंगी। आप ये नहीं समझते कि ये मामला जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में ही तय कर लेना चाहिए था? थैंक यू वेरी मच हामिद मीर साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं जब पहली दफ़ा MPA बना था पंजाब असम्बली का, तो उस वक्त आपने इसी तरह इंटरव्यू लिया था और दैट क्रेडिट गोज़ टू माय पार्टी। मेरी पार्टी को क्रेडिट जाता है कि पहली दफ़ा सिख MPA बना था 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से आफ्टर पार्टीशन। लाइकवाइज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पार्टी का और ख़ासकर अपनी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, दोबारा फिर कैबिनेट के अंदर जहाँ पे उन्होंने यंग एनर्जेटिक लोगों को लेकर आए, मुझे भी मौका बख्शा है। और इसके साथ साथ आपने ठीक फरमाया कि दुनिया भर की सिख कम्युनिटी इस वक्त बड़ी एक्साइटेड है कि समवन फ्राम द सिख फेथ इज़ नाउ इन पंजाब कैबिनेट, और ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। अब आते हैं जो मीर साहब आप सवाल कर रहे हैं कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, मीर साहब मसला ये है कि देखिए बदकिस्मती से जो पार्टी है इस वक्त गई हुई है, और आप उस पार्टी को आप जानते हैं हमेशा वो इस तरह के इनिशिएटिव्स लेती है जो हमेशा आइनी तौर पे या कानूनी तौर पे जिनका सलूशन है और वो कोई माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब जिस पार्टी में वो जम हुए, जिस पार्टी में जाके उन्होंने अपनी नॉमिनेशन तो उसने करवाई नहीं थी ना, तो वो उनके जो खुद अपने उस पार्टी के सरबराह हैं हामिद रज़ा साहब, वो तो खुद उन्होंने उस पार्टी से इलेक्शन ही नहीं लड़ा, उनका इंतखाबी निशान कुछ और था, और फिर जाके उस पार्टी में जाके ये शामिल हुए, उनमें शमूलियत अख्तियार की। अब सवाल ये पैदा होता है जब उस पार्टी ने अपनी मखसूस नशिस्तों की लिस्ट दी ही नहीं इलेक्शन कमीशन को, और उसके बावजूद अब आप ये कहें कि जी मैंने लिस्ट नहीं दी, अब कभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाते हैं, आज तक आप इलेक्शन कमीशन के पास गए नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास आप गए नहीं जहाँ पे आपको जाना चाहिए था, और आप भाग भाग के जाते हैं आप पेशावर हाई कोर्ट में। मुझे नहीं समझ आती आप इस प्रोसेस क्यों सबोटाज करते हैं। आप मखसूस नशिस्तें तो किसी ने, जब आपकी पार्टी ने दी नहीं है लिस्ट, तो सर्टेन ही वो लिस्ट उसके मुताबिक खाली तो नहीं रह सकती सीटें, तो वो सीटें उन्होंने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देनी थी। अब इनसे कोई ये पूछे कि आप जो भाग भाग के जा रहे हैं हाई कोर्ट जा रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट, उसकी बजाय जब आपको ऑफ़र थी आप किसी ऐसी जमात में जाते जिस जमात ने ऑलरेडी लिस्ट दी हो, वो इन्होंने शुरू में कहा था जमात इस्लामी जा रहे, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाते जिनकी लिस्ट होती, तो फिर शायद इनको आज ये जो मुजाहरा जिस चीज़ का कह रहा है शायद इनको कुछ और होता, तो इनके पास मखसूस नशिस्तें भी होते हैं और पार्लियामेंट के अंदर की नुमाइंदगी भी होती। तो मेरा सवाल यही है कि भाग भाग आप उधर जाते, उसकी बजाय आप पहले से इसको सोच विचार करते, आज आप इस तरह की पॉइंट स्कोरिंग ना करते जो आप 5 पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। जी अली ज़फ़र साहब, जो सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने जो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया, यकीनन आप इससे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन एक सवाल उनका बड़ा वैलिड है कि आप किसी ऐसी पार्टी में क्यों शमूलियत इख्तियार करने पे तैयार नहीं थे जिसने पहले से कोई लिस्ट दी हो? ये देखें, सबसे पहले तो जहाँ तक आइन का ताल्लुक़ है, और हम आइन को पढ़ा हमने और आइन को देखा और समझने की कोशिश की, आइन में तो बड़ा वाज़े लिखा था कि आप अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको उसके रिज़र्व सीट्स मिलेंगी। आइन में ना तो ये लिखा है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी उसको ज्वाइन कर सकते हैं जो पार्लियामेंट में हो, ना ये लिखा है कि आप सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं जिसने कोई लिस्ट दी हो। आइन तो बड़ा वाज़े था। अब आइन में ये भी बड़ा वाज़े तौर पे लिखा है कि आपकी जो सीटें हैं आपको उतनी ही मिलेंगी जितने के आपके कैंडिडेट्स जनरल सीट्स पे जीते हों। तो 2 हिस्से हैं इस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के। एक तो ये है कि उन्होंने हमसे तो छीन लिए जो ये कह के कि आपने लिस्ट, आप जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया उसने लिस्ट नहीं दी थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये जो सीटें थीं वो कोशिश की डिस्ट्रीब्यूट करने की उन पार्टियों को जिनकी इंटाइटलमेंट ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जनरल सीटें इतनी जीती ही नहीं थी। तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए था बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब हम इसके मुस्तहक नहीं हैं, क्योंकि आइन में कोई इजाज़त नहीं है आपको कि आप हमें बख्श दें ये सीटें, इसलिए सीटें आप अपने पास ही रखें।
दूसरी बात यह है कि जहाँ तक अरोड़ा साहब ने कहा, सरदार साहब ने कहा कि ये हम पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए। अब पेशावर हाई कोर्ट हम इसलिए गए क्योंकि जब आइन में कोई इजाज़त नहीं है, सिर्फ इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि आप लिस्ट एक देंगे। इलेक्शन एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा, ना आइन में लिखा है कि अगर आपने लिस्ट नहीं दी तो आपको रिज़र्व सीट्स नहीं मिलेंगी। रिज़र्व सीट्स का बारी तो आएगी ही तब जब आपको किसी पार्टी के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन करेंगे। इंडिपेंडेंट पार्टी के जब हमारे पीटीआई के कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया सुन्नी इत्तेहाद को, उस वक्त उनकी इंटाइटलमेंट हुई रिज़र्व सीट्स की, तो तब भी वो दे सकते हैं अपनी लिस्ट। उससे पहले तो उनको कोई आइडिया नहीं था कि हम ज्वाइन उनको करेंगे। इसलिए जब वो रिज़र्व सीट्स का बारी आई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि वो दोबारा से उसका शेड्यूल अनाउंस करके रिज़र्व सीट्स की इजाज़त दे देते। इलेक्शन कमीशन में कोई ना उनके ऊपर कोई ममानियत है कानून में ना आइन में कि वो लिस्ट नहीं दे सकते। तो इसलिए ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर के ख़िलाफ़ हम पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए, हम इसलिए गए क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा हमारी जो इफ़ेक्ट हो रहा है इस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर का, वो पेशावर हाई कोर्ट में हो रहा है। और चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर गैर आइनी है, वो कानून के ख़िलाफ़ है, तो हम पेशावर हाई कोर्ट के पास चले गए। ठीक है। इसी तरह हमने आज चूँकि पंजाब असम्बली का मामला था, हमने वो पंजाब असम्बली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमने आज लाहौर हाई कोर्ट में भी फ़ाइल कर दिया है पिटिशन, जिसकी समाअत कल है। और कल भी उम्मीद है कि ये स्टे ऑर्डर जिस तरह का पेशावर हाई कोर्ट में मिला है, लाहौर हाई कोर्ट से भी मिल जाएगा। अच्छा, तो ये हमारी राइट है अदालतों में जाना, और हमारी राइट है कि हम किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें। अच्छा, आगा रफ़ीउल्लाह साहब, ये कुछ लोगों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जो बाकी पार्टियां थीं, उनको ये जो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए थी, ये आपको नहीं लेनी चाहिए थी। ये इस तरह आप में बांटी गई जिस तरह माले गनीमत बांटा जाता है, और अब अदालतों से स्टे भी मिल गया, तो इससे अब आपका जो सदारती इलेक्शन है उस पर असर नहीं पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, पहले तो मैं हमारे पंजाब से जो भाई कैबिनेट का हिस्सा बने, मैं उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हम बड़ा बिलीव करते हैं कि अक़लियत जितनी मजबूत होगी इतना ही पाकिस्तान मजबूत होगा। तो अब आते हैं पीटीआई की तरफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ। मैं आप थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री उठाएं। जब ये गवर्नमेंट में थे, तमाम वो फैसले करते हैं या वो पॉइंट उठाते हैं जहाँ पर कोई आइनी बहरान आ जाए। अब मैं अली ज़फ़र भाई से ये पूछूं कि अली ज़फ़र भाई, हम ये नहीं कहते कि आपको ये पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की। एक पार्टी ने पूरे टेनोर में, इलेक्शन में आपका साथ दिया, पूरे पाकिस्तान में आपके कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया, MWM ने, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन, और उनका एक कैंडिडेट ऑलरेडी मौजूद भी था और उनकी छोटी मोटी लिस्ट भी थी और इजाफी लिस्ट आप जमा भी करा सकते थे। आपने जानबूझ के उस पार्टी को मुंतखब किया जिन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया कि जी हम कोई इलेक्शन नहीं, हमारी पार्टी इलेक्शन में नहीं जा रही, और है ना ही हम कोई लिस्ट दे रहे हैं। तो ये आप कौम को किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाह रहे हैं? ये जानबूझ के नहीं, जानबूझ के क्यों? जानबूझ के ना सर। देखें, आप अली ज़फ़र जैसा आदमी, मैं नहीं समझता कि कम से कम जितनी कानून की ये तालिब इल्म है या जितना ये जानते हैं कानून को, मैं तो इनके 2% भी नहीं जानता। तो मुझ जैसा बंदा भी एक फैसला लेने के पहले जो पूरे पार्लियामेंट में और पाकिस्तान के चारों सूबों में उनका एक इस फैसले का असर पड़ना था, इतनी चालबीन नहीं करता। तो इससे इंटेंशनली ये जाहिर होता है कि ये सिर्फ एक आइनी बहरान इस मुल्क में गैर मुस्तहकम तौर पर, और उसका ज़िंदा मिसाल अब आप देखें जो पार्लियामेंट के अंदर जिस किस्म की लैंग्वेज, जिस किस्म का तरीक़ाकार, जिस किस्म के ये वहाँ पर एटीट्यूड कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि ये सिर्फ चाह रहे हैं। अब मैं आपको दोनों तरफ से नहीं हो रहा। नहीं सर, नहीं, मैं आपको हलफ देता हूँ इस बात कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत को और इनके लोगों को सलाम पेश करता हूँ उस दिन जो उन्होंने उस तूफ़ान बदतमीज़ी को बर्दाश्त किया। लिटरली गालियाँ दी इन लोगों ने, बाखुदा इन्होंने वो गंदी गालियाँ दी कि आप कोई भी बाज़मीर, ये हमारे भाई ज़फ़र भाई, ये अगर सुन के
उस बंदे की तरफ मुंह ना मोड़े तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें, तो इससे क्या मकसद है? आप जाएं अदालतों में, आपको किसने रोका है? आप अपना प्रोटेस्ट करें, आप एहतजाज करें, आप गालियां दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? उसकी क्या वजह है? मतलब आप चाह रहे हैं ना कि लड़ें। और ये मैं आपको दोबारा कहूँ, क्योंकि मैं इस टाइम एक ऐसा मेरे पास एविडेंस मौजूद नहीं है, ये बाकायदा इनके मेंबर असेंबली हॉल के अंदर गैर ममनू चीज़ें लेके आते हैं कि फटे कटे में हमारे काम आए। तो इससे बढ़कर आप एक सियासी पार्टी जब ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। तो कोई बंदा जो है वो असेंबली हॉल के अंदर तो ऐसी चीज़, सिगरेट का तो मुझे पता है कि कुछ लोग सिगरेट अंदर ले आते हैं लेकिन मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक पाकिस्तान और इस असेंबली पर रहम करें। देखें, मैं आप क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहा हूँ कि सर मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ, जो इनका इस टाइम एटीट्यूड है, जो ये चाह रहे हैं कि यहाँ खून खराबा हो, झगड़ा हो, फड्डा हो, और किसी ना किसी तरीके से। मैं आपको सर दोबारा कह रहा हूँ कि मैं चूँकि कुछ चीज़ों ये इस चीज़ के ऊपर आगे जाके ये मेरी बातें आपको ये प्रोग्राम, चले अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो, हमें अच्छी। लेकिन इस चीज़ के तो देखें ना कि ये इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं कि ये मुल्क संभालने जा रहे हैं, और इतना इन्होंने नहीं सोचा कि हम किस पार्टी में जम हो रहे हैं, जिस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया। ये एक सवाल है आपका, अच्छा सवाल है, इस पर मैं बाद में अली जफर साहब से बात करता हूँ।